नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ऑपरेशन मीठा जहर में। मैं हूं आपके साथ अनु चौधरी। दिवाली का त्योहार और मिठाइयां ना हो तो त्योहार आधा अधूरा ही लगता है। लेकिन आप सभी को दिवाली पर परोसे जाने वाले मिलावट बम से आगाह होने की जरूरत है, क्योंकि मिठाइयों में मिलावटखोरी चरम पर है। मुनाफाखोरों ने आपके लिए दिवाली पर मिलावटी मावा और मिलावटी मिठाइयों का मार्केट तैयार करके रखा है, जिनकी चपेट में आकर आप गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हालांकि सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग ऑपरेशन मीठा जहर के तहत ऐसे मुनाफाखोरों पर लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन आपको भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। मिठाई खाना किसे अच्छा नहीं लगता। शायद ही कोई हो जिसे मिठाई ना भाती हो, और जब त्योहार का सीजन आता है तो मिठाई की दुकान की रौनक बढ़ जाती है। दिवाली का त्योहार है और ऐसे में लगभग हर कोई मिठाई की दुकान से अपने और अपने परिवार के लिए मिठाई खरीदने के लिए जरूर पहुंचता है। कुछ लोग घर में गुजिया और मिठाई बनाने के लिए मावा खरीदते हैं, और ऐसे में उन्हें मिठाइयों की दुकान का रुख करना पड़ता है। वहीं जब इतनी ज्यादा मिठाई की डिमांड हो तो कुछ मुनाफाखोर अपनी जेब भरने के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते, और यहीं से शुरू होता है मिलावट का काला खेल। चलिए आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं मीठे जहर की सच्चाई। धड़ल्ले से चल रहा मिलावट का महाखेल। मिठाई के नाम पर बेचा जा रहा है मीठा जहर। मुनाफे के लिए जारी है मौत का खेल। दिवाली का त्योहार हो और मिठाइयों की बात ना हो तो भला कैसा फेस्टिवल। दीपावली की खुशियों को मनाने में मिठाइयों की अहम भूमिका है। पूजन से लेकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराने में मिठाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। त्योहारों में इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मिठाई की दुकानें सज जाती हैं। ज्यादातर दुकानों में तो बाहर तक मिठाई के काउंटर लगाने पड़ते हैं। लोग खूब शौक से मिठाइयां खाते भी हैं, लेकिन जिन मीठे पकवानों को देखकर आपका जी ललचा रहा है वो आपकी सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। अगर आप इस दीपावली बाजार से मिठाई खरीदने वाले हैं तो सूर्या समाचार आपको सावधान करता है, क्योंकि ये मिठाई आपकी जान तक ले सकती है। जैसे ही त्योहारों का समय नजदीक आता है वैसे वैसे मीठा जहर बेचने का काला कारोबार यानी नकली मिठाइयां बनाने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा मांग बाजार में मिठाइयों की होती है, जिसको देखते हुए नकली मिठाई कारोबारी अपने मोटे मुनाफे के चक्कर में त्योहारी सीजन को देखते हुए अपना सारा माल बाजार में खपाना चाहते हैं। दीपावली आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। एक पखवाड़े पहले से ही नकली मिलावटी मिठाइयों की तैयारी होने लगती है। मांग को देखते हुए सबसे अधिक मिलावट खोए की मिठाइयों में की जाती है। काला जाम, गुलाब जामुन, मिल्क केक, बर्फी पेड़ा जैसी मिठाई तो दीपावली पर शुद्ध मिलने की बात सोचना भी बेमानी है। खोवे के अलावा अन्य मिठाइयां भी बहुत सुरक्षित नहीं होती, जिसके चलते मिठाई खरीदने से पहले हर व्यक्ति के जहन में एक आशंका भरा सवाल जरूर रहता है। सबसे ज्यादा खपत होती है खोवे से बनी मिठाइयों की। इसके लिए माफिया मिलावटी खोआ का इस्तेमाल करते हैं। बेसन का लड्डू, सोन पपड़ी के लिए उपयोग किए जाने वाले बेसन में खेसारी दाल के आटे की मिलावट की जाती है। मिठाइयों को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए मेटेलिक रंगों का इस्तेमाल होता है। छेना से तैयार होने वाली मिठाइयों में सिंथेटिक छेना का प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, मिठाइयों को बनाने के लिए घी में भी मिलावट की जाती है। दिवाली पर मुंह मीठा करना तो बनता है, लेकिन खुशी की मिठाई सेहत के लिए कड़वी साबित हो सकती है, क्योंकि दिवाली के आते ही मिलावट के कारोबार में भी पंख लग जाते हैं। ऐसे में सूर्या समाचार आपसे अपील करता है कि खुशियों में जहर घोलने की साजिश से जरा बच के रहिए। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने,
दिवाली पर आपको मुंह मीठा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि चंद रुपयों के लिए मुनाफाखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते हैं। लोग खूब शौक से और स्वाद से मिठाइयां खाते हैं, लेकिन मिलावट के इस दौर में मिठाइयों ने मीठे जहर का रूप ले लिया है। सिंथेटिक हो या आर्टिफिशियल रंगों के जरिए बनाई जा रही मिठाइयों से तमाम बीमारियां होने की आशंका भी बढ़ रही है। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको जानने को मिलेगा कि मिलावट वाली मिठाइयां खाने से आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो ये खबर जरूर देखिए। अगर आपको अपने परिवार की सेहत की चिंता है तो ये खबर आपके लिए है। कहीं आपकी मिठाई में जहर तो नहीं है? आज सूर्य समाचार आपको सावधान कर रहा है। त्योहारों में मिठाइयों की डिमांड ज्यादा होती है। ऐसे में नकली खराब क्वालिटी की मिठाइयां बाजार में धड़ल्ले से बिकनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में त्योहार के दौरान आप भी बाजार से भर भर के मिठाई अपने घर लाते हैं, तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। कई बार ये जहरीली मिठाइयां जो कि सिंथेटिक चीजों और नकली सामानों से मिलकर तैयार की जाती हैं, वो आपकी सेहत के लिए जहर के बराबर काम करती हैं। इनके दुष्प्रभाव से स्थायी तौर पर आपके अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। आजकल जैसे सबसे पहले मिठाइयों में हमारी यूज़ होता है मिल्क या घी, ऑयल। सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों पे आते हैं। तो मिल्क के अंदर बेसिकली जैसे चॉक पाउडर है, सोप पाउडर है, ये सारी चीज़ें डिटर्जेंट हैं। इन सब चीज़ों से जो ये केमिकल्स हैं इनसे यूज़ करते हैं, तो इनसे बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में भी, नॉट इवन इन शॉर्ट टर्म बट इवन आल्सो इन लॉन्ग टर्म। जैसे कि शॉर्ट टर्म के अंदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, लूज मोशन, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ये बेसिकली जो जितने केमिकल्स हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़ जाते हैं। उसी तरह से जैसे हम बात करें अगर घी की, तो घी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जैसे वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, एनिमल फैट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं पेट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा घातक है। कई बार बहुत सीवियर कंडीशन बन जाती है। लीवर डिसऑर्डर्स इससे काफ़ी कॉमन है। मिठाई एक ऐसी चीज है जिसको खाना कमोबेश हर कोई पसंद करते हैं। इसलिए मिठाई खाना जितना अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा होता है शुद्ध मिठाई को खाना, क्योंकि मिलावटी मिठाई खाने से स्वाद तो बिगड़ता ही है, साथ ही ये तबीयत भी खराब करने का प्रमुख कारण बनती है। कई बार ये जानलेवा भी हो जाती है। तो कई बार ऐसी मिठाई खाने से पूरा परिवार बीमार पड़ सकता है। कई बार जहर वाली मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी हो जाती है। मिलावटी मिठाई सबसे ज्यादा पेट पर असर डालती है। दस्त, पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, जी घबराने का कारण बनती है। मिठाइयों में सैचुरेटेड फैट मिलाया जाता है, जिनके खाने से व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। स्ट्रोक और हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। चांदी की जगह नकली लोहे के वर्क लगाने से मिठाइयां जहरीली हो जाती हैं, जो मस्तिष्क, हड्डियों में विकार पैदा करती हैं, किडनी की समस्या को पैदा करती हैं। मिठाइयों में मिलाए जाने वाले रंगों से कई प्रकार की एलर्जी भी हो जाती है। ऐसी मिठाइयां लीवर पर बुरा प्रभाव डालकर पीलिया रोग का कारण बनती हैं। कई रंग इतने ज्यादा घातक होते हैं कि एक साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। अनिद्रा और भूख न लगने जैसी भी परेशानी होने लगती है। आंखों की रोशनी पर भी बुरा असर पड़ता है। ऑयल की बात करें, ऑयल यूज़ करते हैं, तो ऑयल के अंदर भी बेसिकली ऐसा ही होता है कि जैसे आर्जिमोन सीड्स हैं, कई बार उसमें यूज़ करते हैं। उसकी वजह से ग्लाउकोमा, सडन लॉस ऑफ साइट, लॉस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। सो बहुत रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों से बच के रहना आज के टाइम पे। ऐसे में सूर्य समाचार अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आपके लिए मिठाई खरीदना जरूरी ही है, तो आप उन्हीं दुकान से मिठाई लें जिन पर आपको पूरा भरोसा है कि वे मिलावट नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, आप वही मिठाई लें जिसमें मिलावट की संभावना कम हो। जितना संभव हो सके बाजार की बनी मिठाइयों को नजरअंदाज करें और घर पर ही कुछ मीठा बना लें।
सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दुख की बात है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का खतरनाक खेल कड़े कानून के बाद भी थम नहीं पा रहा है। मिलावटी खाद्य सामग्री के इस्तेमाल से लोगों को गंभीर बीमारियां घेरती जा रही हैं, लेकिन मिलावट करने वाले अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। मिलावट के काले कारोबार पर लगातार छापेमारी भी हो रही है। हरियाणा के कई जिलों में सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने जगह जगह छापा मारा। कहीं साफ सफाई में कमी दिखी तो कहीं कुछ और खामी देखी। देखिए ऑपरेशन मीठा जहर पर हमारी ये खास रिपोर्ट। त्योहारी सीजन पर खाने की चीजों में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। उनका काम सिर्फ मुनाफा कमाना है। इसी पर रोक लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक्शन मोड में है। लोग अपने घरों में खोया का इस्तेमाल मिठाई बनाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर वो खोया ही नकली हो तो आप क्या करेंगे? भिवानी के तोशाम में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान अलग अलग प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई और नकली खोया मिलने की आशंका दिखने पर सैंपलिंग भी ली गई। आज तोशाम के अंदर फूड सेफ्टी की टीम ने सीएम फ्लाइंग टीम के साथ मिलकर 3-4 जगह पर छापामारी की है। उसके अंदर हमें एडिबल ऑयल और खोआ, पनीर, मिठाइयों के ऊपर छापे मारे। यहाँ पे इस गोडाउन के अंदर कम से कम 250-300 किलो खोआ है। उसमें से कुछ 15-20 किलो जो खराब गुणवत्ता थी उसको हमने मौके पर डिस्ट्रॉय करवा दिया है। वहीं सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम ने खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम के साथ मिलकर सेहतपुर इलाके में एक मिठाई बनाने वाली वर्कशॉप पर छापेमारी की, जहां से लगभग 27 से 28 क्विंटल मिठाई और मिठाई बनाने का सामान बरामद किया। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी मिलावटखोर को नहीं बख्शा जाएगा। सीएम फ्लाइंग और हमारी ये जॉइंट रेड थी, जिसमें सीएम फ्लाइंग को जो है खुफिया जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ ऐसी मिठाइयाँ बन रही है जिसमें मिलावट पाई जा सकती है। और दिवाली के फेस्टिवल को देखते हुए हमने एक फेस्टिवल ड्राइव चलाया हुआ है, जिसमें सीएम फ्लाइंग के जो लीडर साहब सतबीर जी ये निरंतर रूप से जो जहाँ कार्रवाई करवा रहे हैं, जहाँ मिलावटी या कोई अनियमितता जहाँ है वहाँ ये कार्रवाई करवा रहे हैं। और हमारे भी कमिश्नर महोदय ने GCF DK शर्मा, कमिश्नर अशोक मीणा जी, इन्होंने कहा हुआ है कि इस टाइम जो है दिवाली के टाइम पे कोई भी किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और मिलावटी सामान या मिलावटी मिठाई ना बेचेगा। इसी तरह अंबाला की एक डेयरी में रेड के दौरान क्रीम खराब मिली, जिसको टीम ने डिस्पोज करवा दिया। वहां से पनीर और खोए के सैंपल भी लिए गए। पहले हम गए हैं जय जगदम्बा डेयरी है ये, उधर से 2 सैंपल लिए हैं पनीर का और खोए का, और 22 किलो क्रीम उनकी डिस्ट्रॉय करवाई है मौके पे। फिर आए हैं बीकानेर मिष्ठान भंडार सिटी में, यहाँ पे 4 सैंपल लिए हैं बीकानेरी बर्फी, गुजिया, खोया और गुलाब जामुन मिक्सचर। करनाल में एक मिठाई की दुकान पर खोया बर्फी, रसगुल्ला, दूध, चमचम के सैंपल लिए गए। साफ सफाई न होने पर दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए। रेड के वक्त जब सैंपल लिए जा रहे थे तो टब में रखे चमचम में मक्खियां भी मिली और बाकी मिठाइयों में भी साफ सफाई नहीं थी। मामला ये रेगुलर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, उसके रिगार्डिंग चेकिंग चल रही है। तो कैथल में श्री कृष्ण यहाँ पे आए हैं, पहले इनकी फैक्ट्री पे गए थे, अब शॉप पे आए हैं और 5 सैंपल भरे हैं हमने यहाँ से। फिक्का खोया, खोया बर्फी, रसगुल्ला, दूध और चमचम। वहीं सिरसा में भी मिलावटखोरों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आया, जहां एक डेयरी से दूध, दही, घी, मक्खन और क्रीम के सैंपल लिए गए। सरकार के दिशा अनुसार, क्योंकि दिवाली जब कोई त्यौहार आता है तो ये संभावना बढ़ जाती है कि मिलावटी चीज़ें बाज़ार में आती हैं, तो इसीलिए सीएम फ्लाइंग के साथ में इनपुट मिली थी, उसी अनुसार ये कार्रवाई की गई है। और ये डेयरी पे हमने दूध और बटर मिला था तो उसके सैंपल लिए हैं और उनको चंडीगढ़ लैब में भेजा जा रहा है, और जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी FSC एक्ट के अनुसार उस पर आगामी कार्रवाई करेंगे। वहीं हिसार के हांसी के पुराना बस स्टैंड के पास दुकानों से कुट्टू के आटे और सामक के सैंपल भरे गए।
त्योहार के समय कुट्टू के आटे और सामक में मिलावटखोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग ने रेड की। रेड बेसिकली जो है एसडीएम साहब ने एक टीम बनाई है। तो अब जो सीज़न चल रहा है त्योहारी सीज़न, तो उसके हिसाब से जो लोग बाग हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी का खाना वगैरह मिल पाए। ऐसा ना हो कि इस रश में जितनी जो डिमांड जो हर एक लोगों की तरफ से डिमांड इतनी बढ़ रही है पब्लिक की तरफ से, तो उसमें कुछ इस टाइप का अनवांटेड या एडल्ट्रेटेड खाना जो है वो लोगों तक ना परोसा जाए। तो उस चीज़ की सैम्पलिंग के रिगार्डिंग जो है अभियान ये आज चल रहा था। दिवाली का सीजन मिठाई विक्रेताओं की मोटी आमदनी का जरिया रहता है, इसलिए कई दिनों पहले मीठा जहर स्टॉक करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में तमाम सवाल भी उठते हैं। क्या मिलावटखोरों को किसी का खौफ नहीं? क्या मिलावटखोरों पर नजर रखने वाला कोई नहीं? लोगों की सेहत से खिलवाड़ कितना सही है? क्या जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गया है पैसा? प्रशासन अपनी तरफ से छापेमारी तो करता ही है, लेकिन मिलावटखोरों से प्रशासन ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को भी सक्रिय रहना होगा। इसलिए सूर्या समाचार आपसे अपील करता है कि त्योहारों के मौसम में सेहत के प्रति भी सजग रहिए। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। थोड़े से मुनाफे के लिए कुछ बेईमान मिलावटखोर लोगों की जान के साथ खेलते हैं। समाज में इन लोगों का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से सजग रहकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा जरूर कर सकते हैं। कुछ तरीके अपनों से साझा करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें मिलावटखोरों का शिकार बनने से बचा सकते हैं, ताकि इस त्योहार सिर्फ खुशियां घर आए, मिलावटी मिठाई और बीमारियां नहीं। अब क्या असली है और क्या नकली, कैसे करें मीठे जहर की पहचान, इसी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी टिप्स हमारी इस रिपोर्ट में है। देखिए आप भी। अक्सर सुनने में आता है कि त्योहारी सीजन में हम मिलावटी चीजों का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में यदि ये जानकारी हो कि कैसे मिलावटी खाद्य पदार्थों का पता लगाया जाए तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। ये काम बहुत मुश्किल नहीं है और इसकी जांच कुछ स्टेप्स में की जा सकती है। असली चांदी वर्क हाथ से मसलने पर गायब हो जाते हैं। एल्यूमिनियम के वर्क मसलने के बाद गोली के रूप में बदल जाते हैं। असली घी से बनी मिठाई गर्म होने के बाद रंग नहीं बदलती है। नकली घी से तैयार मिठाई को जब आप गर्म करेंगे तो उसमें से बदबू आएगी। मिठाई गहरे भूरे रंग की हो जाएगी। मावे पर घर में इस्तेमाल की जाने वाली आयोडीन नमक की 2-3 बूंदें डालें। अगर मावे का रंग नीला पड़ जाए तो समझ लीजिए कि उसमें मिलावट हुई है। नकली रंगों से तैयार मिठाई पानी में डालने पर रंग छोड़ने लगती है। असली रंग जैसे केसर और हल्दी के प्रयोग से नेचुरल कलर्स से बनी मिठाइयां घंटों तक पानी में रखने के बाद भी रंग नहीं छोड़ती हैं। असली मिठाइयों की खुशबू भी बेहतरीन होती है। नकली केसर पानी में डालने के बाद भी रंग नहीं छोड़ता है। असली केसर को पानी में घंटों रख देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी त्योहारों का सीज़न आ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी मिलावट करते हैं उसके अंदर। जैसे मिल्क होता है, उसके अंदर यूरिया हो गया और सोप पाउडर हो गया, ये सब मिलावट करते हैं ताकि उनकी सेलिंग पावर जो है वो ज़्यादा बढ़े, कस्टमर ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित हो और उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में बिके, तो इसलिए वो चीप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और इससे जैसे कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये लोग चीज़ें बहुत घातक होती है। जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो इनमें ये चीप क्वालिटी का शुगर होता है, वो यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल शुगर जिसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से उनकी शुगर पावर इंक्रीज़ हो जाती है। और हाइपरटेंशन में जो होता है ऑयल, ये घी होता है, ऑयल होता है, लो क्वालिटी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है उनका, जिनकी वजह से आगे उनके ब्रेन पर स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा आप मिठाई खरीदते समय ये भी चेक करें कि कहीं उसमें कोई फंगस तो नहीं लग रही है। मिठाई तोड़कर चेक करें कि कहीं उसमें से तार जैसा तो नहीं निकल रहा है। ये सब चीजें मिठाई खराब होने के लक्षण हैं। जरा सी जागरूकता और सावधानी आपको मीठे जहर के कहर से बचाने में कारगर साबित हो सकती है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो जब भी आप मिठाई लें, इन तरीकों से जरूर जांच लें कि कहीं जो मिठाइयाँ खुशियों के नाम पर थाली में परोसी जा रही हैं उसमें जहर तो नहीं है। क्या वो मिठाइयाँ सेहत के लिए सही हैं? बढ़ते हैं आगे और आगे बात करते हैं मिलावटखोरी से बचाव की, क्योंकि कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर बचाव है। मिठाइयों के अलावा ड्राई फ्रूट्स का भी चयन कर सकते हैं, या हो सके तो बाहर से मिलावटी मिठाई खरीदने के बजाय घर में ही कुछ मीठा बना लें। और इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली पर मिठाई की मांग ज्यादा होती है और इसके मुकाबले आपूर्ति कम होती है। मिलावटखोर मांग और आपूर्ति के इसी फर्क का फायदा उठाते हुए बाजार में मिलावटी सामग्री से मिठाइयां बेचने लगते हैं। इससे उन्हें तो मुनाफा होता है, लेकिन खामियाजा तो उपभोक्ताओं को ही भुगतना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग छापेमारी कर नमूने लेकर सिर्फ खानापूर्ति करता है, फिर कुछ दिन बाद मामला रफा दफा हो जाता है। दरअसल मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए इतनी सख्ती नहीं बरती जाती जितनी बरती जानी चाहिए। मैम देखो, वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकते हैं कि नकली है कि असली है कि क्या दिक्कत है उसमें। बाकी लोग खुद जागरूक हैं, आजकल मीडिया इतना एक्टिव है और टीवी वगैरह पे न्यूज़पेपर्स में भी बताया जा रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, तो लोग समझदार हैं आजकल। ऐसे अच्छी जगह से सामान लो और थोड़ा ट्राई करो कि जैसे ओपन में बिक रहे हो या ऐसे कुछ हो तो वहाँ पे आप ना ले सकें। जैसे ही त्योहारों का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे मीठा जहर बेचने का काला कारोबार यानी नकली मिठाइयां बनाने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा मांग बाजार में मिठाइयों की होती है, जिसको देखते हुए नकली मिठाई कारोबारी अपने मोटे मुनाफे के चक्कर में त्योहारी सीजन को देखते हुए अपना सारा माल बाजार में खपाना चाहते हैं। दीपावली आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। एक पखवाड़े पहले से ही नकली मिलावटी मिठाइयों की तैयारी होने लगती है। मांग को देखते हुए सबसे अधिक मिलावट खोए की मिठाइयों में ही की जाती है। काला जाम, गुलाब जामुन, मिल्क केक, बर्फी, पेड़ा जैसी मिठाई तो दीपावली पर शुद्ध मिलने की बात सोचना भी बेमानी है। खोए के अलावा अन्य मिठाइयां भी कोई बहुत सुरक्षित नहीं होती, जिसके चलते मिठाई खरीदने से पहले हर व्यक्ति के जहन में एक आशंका भरा सवाल जरूर रहता है। इसलिए सूर्य समाचार आपसे अपील करता है कि बाजार से मिठाइयां खरीदते वक्त एहतियात जरूर बरतें। विश्वसनीय दुकानों से ही मिठाई खरीदें। रंग बिरंगी मिठाइयां खरीदने से बचें। मिठाई खरीदते समय चख कर देख लें। सस्ते के चक्कर में न पड़ें, गुणवत्ता देखें। साफ सफाई का पूरा ध्यान दें। संभव हो तो घर में ही मिठाई तैयार करें। मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जो भी हमारे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वैसे तो कॉमन फैक्टर है कि जो हानिकारक चीज़ें हर एक एज ग्रुप के अंदर ये कहीं ना कहीं हानिकारक है, पर बच्चों में, बुजुर्गों में और ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी काफ़ी लो होती है। हमारी मैक्सिमम जो इम्यूनिटी होती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होती है, और वहीं पे जो हम ये सारे फूड पार्टिकल्स, जितने भी हम ये केमिकल्स साथ में इसके खा रहे हैं, जो आंतों में जाते हैं, तो वहीं से नुकसान शुरू होता है। बच्चों में, बुजुर्गों में और भी ज़्यादा होता है, या ऐसे पेशेंट्स हैं डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनमें भी होता है, बट ये कॉमन इफेक्ट ऑलमोस्ट सभी इस ग्रुप में रहता है। ज़रूरत है कि आप कोई भी सामान लें मार्केट से, उसको सील्ड चेक करें, ओपन खुला सामान ना लें, उसकी वैलिडिटी चेक करें। FSSAI फूड डिपार्टमेंट जो उसमें लेबल लगाता है उसको प्रॉपर चेक करके करें। ये सारे पनीर वगैरह जैसे हमने कई बार हम देखते भी न्यूज़ वगैरह में भी कि काफ़ी जगह बहुत गलत तरीके से बनाए जाते हैं, बहुत अनहाइजीनिक होते हैं, तो हम हाइजीन को एटलीस्ट हम देख के परख सकते हैं। जो फूड डिपार्टमेंट है वो FSSAI अपना लेवल लगाता है, तो उससे एक जो उसकी क्वालिटी है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करके करें तो बेटर हो। दिवाली पर मुंह मीठा करना तो बनता है, लेकिन खुशी की मिठाई सेहत के लिए कड़वी साबित हो सकती है, क्योंकि दिवाली के आते ही मिलावट के कारोबार में भी पंख लग जाते हैं। ऐसे में सूर्य समाचार आपसे अपील करता है कि खुशियों में जहर घोलने की साजिश से जरा बच के रहिए। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो इस दिवाली खुशियां बांटें और मीठे जहर के कहर से अपने और अपने परिवार को बचा कर रखें। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश ऑपरेशन मीठा जहर में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।